ग्रंथ वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पर हम दूसरी गोष्ठी भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो विषय है वह आज की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जिन विषयों का प्रतिपादन यहाँ पर ओझा जी ने किया है वो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से नहीं किया है, फिर भी वह आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ही उपयुक्त लग रहा है। उनके अपने जो आद्यादत्त ठाकुर जी हैं, उन्होंने लिखा है इसकी भूमिका में कि जो ओझा जी विषय निरूपण कर रहे हैं, यहाँ वह विज्ञान नहीं है जो आधुनिक विज्ञान है। एक जगह उन्होंने इसको लिखा हुआ है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं पढ़ने के लिए आप लोगों के ज्ञान के लिए। यद्यपि आधुनिकानां विदुषां सर्वथा परोक्षभूता अभिनवा इयं विज्ञान सरणी पद्येषु च निवेशिता दार्शनिका भावा विशेषेण दुर्वबोधाः भवन्ति इत्यपि विदुषाम् अनुभव सिद्धम तत्रापि च नायं ग्रंथोपक्रमः अपितु ग्रंथ मध्यस्थं प्रकरणम् इदं न चात्र किंचिदपि टीकादि टिप्पणी सन्निवेश इति सर्वथापि दुर्वबोधतया आदि बताते हुए उन्होंने लिखा है आगे कि जो वैज्ञानिक लोग विज्ञान का अर्थ कहते हैं साइंस, साइंटिफिक, ओझा जी ने उसको विज्ञान सरणी, जो वैदिक विज्ञान सरणी है, उसके द्वारा इस विषय का प्रतिपादन किया है। और वहां पर वो संक्षेप में लिखते हैं कि ये जो वाद है, क्योंकि यह वाद सृष्टि के मूल की चर्चा कर रहा है कि सृष्टि का मूल क्या है, संसार का मूल क्या है। अहोरात्रे एव जगतोस्य मूलम, संसार का मूल अहोरात्र है। ताभ्याम एव जगतः उत्पत्ति, और अहोरात्र से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। के ते अहोरात्रा, वे अहोरात्र, वे कौन है अहोरात्र? दशधा अहोरात्र शब्द विवृत, और इस ग्रंथ में 10 ढंग से, 10 प्रकार से अह और रात्रि शब्द की व्याख्या की गई है। सर्वेषां चैषां अहोरात्र शब्दानां अहोरात्राणां जगन्मूलत्वं प्रतिपादितम, और जो 10 अर्थ किए गए वो सारे अर्थ ये प्रतिपादित करते हैं कि अहोरात्र ही जगत का मूल है। इस प्रकार से इस ग्रंथ में जो भी विषय लिए गए हैं, क्या विषय लिए गए हैं? एक, अध्यात्म अधिदैवत के द्वारा आत्म के स्वरूप का निर्णय किया गया है। फिर यज्ञ के स्वरूप का निर्णय किया गया है। पृथ्वी सूर्य का चर और अचर निर्णय किया गया है, और ऋत सत्य का निरूपण किया गया है। अघमर्षण सूक्त की व्याख्या की गई है। मनवंतर कल्पादि का विवरण किया गया है। ये सब विषय अहोरात्र की पुष्टि करते हैं, अहोरात्र जगत के कारण है, मूल कारण है, ये बात बताते हैं। अहोरात्रवाद का जब ये आरंभ करते हैं तो वहीं पर ओझा जी 10वाद रहस्य में पुण्याह वाचन को उद्धृत करते हैं। कहते हैं ब्राह्मम पुण्यम अह यच्च, ब्राह्मम अह पुण्यम, जो ब्राह्म अह है, ब्रह्मा का जो दिन है, सृष्टि उत्पादन कारणम, ब्रह्मा का जो अह है, दिन है, पुण्य है, वो सृष्टि के उत्पादन का कारण है। सृष्टि उसी अह से उत्पन्न हुई है। वेद वृक्षोद्भवम नित्यम,
तत्पुण्याहम ब्रुवन्तु न, तो पुण्याह वाचन में इसका हम प्रयोग करते हैं, ये मंत्र बोलते हैं। कारिका लिखते हैं वहीं पर, ये अह क्या है और रात्रि क्या है। तो युग सहस्र पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु। युग सहस्र हजारों युग पर्यंत ब्रह्मा का अह समझा जाता है, और रात्रि युग सहस्रांताम ते होरात्र विदो जना। अहोरात्रविद, प्रवीण द्विवेदी जी इसको उद्धृत किए थे। अहोरात्रविद सहस्र युग पर्यंत अह, और युग सहस्र पर्यंत रात्रि होती है, इसको अहोरात्रविद ही जानते हैं। अब ये अह यहीं पर मनवंतर का विश्लेषण करते हैं। तो मनवंतर का जब विश्लेषण करते हैं तो कहते हैं कि ये ब्रह्मा का दिन और रात्रि क्या है, कि ब्रह्मा के द्वारा ही ये ब्रह्मांड का सृजन होता है, और इस ब्रह्मांड का की आयु कितनी है। तो ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 100 वर्ष के बराबर है। ब्रह्मा 100 वर्ष, प्रत्येक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की है, और ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष की है। और इस ब्रह्मांड का की आयु ब्रह्मा के 100 वर्ष के बराबर होती है। और ब्रह्मा का एक दिन क्या है, तो कल्प। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, और 100 वर्ष ब्रह्मा का ब्रह्मांड की आयु है। अब इसको आप जानते ही हैं कि मानव जीवन 360 दिन को हम एक वर्ष कहते हैं, और एक एक दिन, मनुष्य का एक दिन एक अहोरात्र है, और ब्रह्मा का एक दिन अहोरात्र जो है वही सृष्टि का मूल कारण है। तो जो मनुष्य का एक दिन है, जिसको हम उसी प्रतीक को, जो ब्रह्मा के अहोरात्र को हम अग्निहोत्र में एक दिन में जो करते हैं, एक प्रत्येक दिन करते हैं, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। उसको भी यहाँ ओझा जी ने जोड़ा हुआ है। तो मनुष्य का एक दिन, और 360 दिन के मनुष्य का, देवता का एक अहोरात्र होता है। माने एक वर्ष देवता का, जैसे हम पितर का 15 दिन का एक पक्ष होता है, तो पितृ उसको हम शुक्ल पक्ष को देवता का पक्ष और दिन, और कृष्ण पक्ष को पितर का मानते हैं। इसी प्रकार से जाकर के अयन और वर्ष तक जाते हैं। तो देवता का एक अहोरात्र कितना हुआ, हमारे एक वर्ष का, हमारा जो एक वर्ष है वो देवता का एक अहोरात्र है, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो देवता का एक अहोरात्र मनुष्य के एक वर्ष के बराबर है, और 12,000 दिव्य वर्ष, देवता के 12,000 दिव्य वर्ष को हम एक चतुर्युगी कहते हैं। और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर, और 14 मनवंतर, मतलब 14 मनवंतर का मतलब हुआ 1,000 चतुर्युगी। वो एक दिन है, एक कल्प को एक दिन ब्रह्मा का कहते हैं। इतनी बड़ी संख्या है, इसकी काउंटिंग देखें, एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है। अब उसको हम जोड़ दें, उसकी गिनती करें, तो ये ब्रह्मांड की आयु है। 100 वर्ष ब्रह्मा का ब्रह्मांड की आयु है। और जो ये जो एक दिन का जो दिन है, और दिन में, दिन को उन्होंने अहोरात्र को कहा दिन। अहोरात्र में अह को दिन, और रात्रि को जो हम प्रलय कहें। तो प्रलय का भी काल बड़ा लंबा होता है। जैसे दिन है
उसी तरह से प्रलय काल भी बहुत लंबा होता है। इस प्रकार ओझा जी कहते हैं सृष्टिस्त्वः स्यात् प्रलयस्तु रात्रि। सृष्टि अह है और रात्रि को प्रलय कहे हैं। इस प्रकार से यदि हम इनका पूरे का विश्लेषण करें तो ये इस ग्रंथ में उन्होंने बताया। और मनवंतर का निरूपण, पृथ्वी सूर्य की गति के बारे में शिवलोचन जी ने बताया कि कौन चलता है। ये तीनों पक्ष यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है। सूर्य स्थिर तिष्ठति विश्व मध्य, कौन पहले उत्पन्न हुआ, तो ये बार बार उत्पन्न होते हैं। ये अघमर्षण सूक्त की जब व्याख्या किए हैं तो उसमें लिखे हैं सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षम अथो स्वः। यथा पूर्व कल्पयत, जैसे पहले होता रहा है, ये नहीं कि एक बार हुआ है। जब भी सृष्टि होगी, प्रलय होगा, फिर इसी तरह से निर्माण होगा। तो सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो स्वः, इसकी उत्पत्ति हुई, ये सब बनाया। सूर्य पहले की पृथ्वी पहले, ये भी बता, पूर्वा पर विचार हो रहा है कि सूर्य पहले की पृथ्वी पहले, सूर्य चलता है कि पृथ्वी चलती, कि दोनों स्थिर है। ये सब निरूपण इतना वैज्ञानिक है। और ये 2 श्लोक लिखते हैं, उसके साथ वैदिक मंत्र देते हैं। ये नहीं कि किसी आज के विज्ञान के आधार पर लिख रहे हैं, वहां पर वैदिक मंत्र उद्धृत करते हैं। प्रत्येक एक एक श्लोक के आप देखिए, इसका अनुवाद नहीं है, लेकिन इसको पढ़ते समय ऐसा ऐसा अद्भुत हो रहा है। और हम लोग इसको, और आज के व्याख्यान से आपके 5 लोगों का व्याख्यान इतना अद्भुत था और गहराई के साथ था कि सब ने बड़े अच्छे ढंग से इस विषय का निरूपण किया। शिवलोचन जी इस विषय को बता रहे थे, सूर्य स्थित तिष्ठति विश्व मध्य चंद्रेण साकम भ्रमती है पृथ्वी। सूर्य जो है विश्व मध्य तिष्ठति, और पृथ्वी चंद्र के साथ परिभ्रमण करती है। इत्थम महर्षि जब जमदग्निरुचे सबाम देवश्च सबाम दिव्य। इसी प्रकार और दूसरा 3 पक्ष इन्होंने कहा, वत्सो रवि गौ पृथ्वी पदम तत् कक्षा विभक्ता बिभ्रतिस्तदुस्रैः सूर्यम परिक्रामति मध्यगमसा। सूर्यम परिक्रामति, लोग कहते हैं कि हमारे विज्ञान में गलतियां थी कि हम लोगों ने कहा पृथ्वी स्थिर है, तो पृथ्वी स्थिरता और पृथ्वी के चलने और सूर्य के चलने सबका प्रमाण ओझा जी ने दिया। लिखा, यथा च पृथ्वी परितों सुमंतम भूयः परिक्रामति वत्सरेण। वत्सरेण परिक्रामति, 1 वर्ष में परिक्रमा करती है। तथा स्वनाभिम परितोह परितोह निशा पृथ्वी च सूर्यश्च परिक्रमेते। सूर्य और पृथ्वी अपनी अपनी नाभि में परिक्रमा करते रहते हैं। इसी प्रकार से इन सभी वैज्ञानिक विषयों का, और सूर्य अह, और अह माने ज्योति, प्रकाश आदि 10 अर्थ इसके किए, और रात्रि के भी 10 अर्थ किए। उन 10 अर्थों का उन्होंने एक जगह निरूपण किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वहां पर उन्होंने ये दिखाया है। एक जगह लिखा, ऊर्ध्व प्राणाः अह अर्वा अर्वांच प्राणाः रात्रि पूर्व पक्ष अह कृष्ण पक्ष रात्रि दिवा अह नक्तम रात्रि सत्यम अह
अनृतम रात्रि, दक्षिण भाग अह, सव्य भाग रात्रि, उदय तिरोभाव, आप्यायनम अपक्षय, आभिमुख्यम वैमुख्यम, सत्ता नाशः, सहकारः तिरस्कारः आदि बड़े विस्तार से इन विषयों का